सोचो, कुरुक्षेत्र का 15वां दिन है। चारों तरफ धूल उड़ रही है, घोड़ों की टापें गूंज रही हैं, तलवारें टकरा रही हैं, और इस सब के बीच एक ऐसा योद्धा खड़ा है जिसे कोई रोक नहीं पा रहा। वो है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो दोनों पक्षों के गुरु थे। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई, उन्होंने दुर्योधन को युद्ध का ज्ञान दिया, लेकिन आज वो पांडव सेना पर बिजली बनकर टूट रहे थे। हर एक बाण मौत बनकर गिर रहा था। पांडव डर गए थे, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। लेकिन एक कमजोरी थी, वो महान गुरु थे, पर वो एक पिता भी थे, और उनकी पूरी दुनिया एक ही नाम में बसती थी, अश्वत्थामा। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया, द्रोण को हथियारों से नहीं हराया जा सकता, उन्हें अंदर से तोड़ना होगा। कौरव सेना में एक हाथी था, उसका नाम भी था अश्वत्थामा। भीम ने उस हाथी को मार गिराया और जोर से चिल्लाए, अश्वत्थामा मर गया। ये आवाज हवा में फैल गई और जाकर पहुंची द्रोणाचार्य के कानों तक। द्रोणाचार्य रुक गए, उनके हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति की तरफ देखा, युधिष्ठिर। क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, द्रोणाचार्य ने पूछा, सच बताओ, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया? ये वो पल था जहां धर्म और युद्ध आमने सामने खड़े थे। अगर युधिष्ठिर सच बोलते तो हजारों सैनिक और मर जाते, अगर झूठ बोलते तो उनका अपना धर्म टूट जाता। कुछ क्षणों की चुप्पी, फिर युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, अश्वत्थामा मर गया। हाथी। उसी क्षण श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य ने सिर्फ पहला हिस्सा सुना, अश्वत्थामा मर गया। उनका धनुष हाथ से छूट गया, उनकी आंखों की चमक बुझ गई। वो युद्ध भूमि में जमीन पर बैठ गए, जैसे एक पिता जिसकी दुनिया खत्म हो चुकी हो। और तभी धृष्टद्युम्न आगे बढ़े और उन्होंने अपने गुरु का वध कर दिया। कहते हैं, उस दिन के बाद युधिष्ठिर का रथ, जो हमेशा धरती से ऊपर चलता था, वो जमीन को छू गया। क्योंकि आधा सच भी एक बोझ होता है, और जब असली अश्वत्थामा को ये सब पता चला, उसका दर्द क्रोध बन गया। उसने पांडवों के सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी, और उसे श्राप मिला सदियों तक भटकने का। अकेले दर्द में कभी कभी युद्ध जीतने के लिए इंसान को अपना एक हिस्सा खोना पड़ता है, और सबसे बड़ा युद्ध हमेशा अंदर चलता है।